कुछ भी उनको देखिए, दिखाई आप नहीं दे रहा है। थोड़ा सा संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूं आप थोड़ा संवेदनशील हो रही हैं, मामला भी ऐसा है, पर यह संवेदनहीनता की भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। बात सरकार की नहीं है, बात पुलिस की नहीं है, पूरी व्यवस्था, इसमें मीडिया भी है। कल देश की सारी संवेदनाएं फूट फूट कर बाहर आई कि जी साक्षी को ये कैसे मार दिया, कैसा हैवान है ये कैसा जानवर है ये साहिल नाम का आदमी। तमाम प्रवक्ता भी आ गए, सब लोग आ गए। लड़की के सम्मान की लड़ाई लड़ी जाने लगी। तो ये बहन बेटियां नहीं है क्या इस देश की? इनके सम्मान पर वो चुप्पी क्यों साध ली जाती है? हाँ संदीप जी, वही तो दुख की बात है कि कल मीडिया कुछ और था, आज मीडिया कुछ और है। साक्षी, विनेश और संगीता ने जो लड़ाई लड़ रही हैं, उसके ऊपर इन्हीं को अपराधी बनाया जा रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, महिला हैं, उधर से कुछ हमारे पास कोई प्रोटेस्ट नहीं आया, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी के यहाँ फंक्शन हो रहा था, वहां से कोई संज्ञान नहीं लिया। लड़कियों को अरेस्ट किया गया, एलिगेशंस लगाए गए, उनका पीछा, घर तक जा रही थी तो पुलिस ने पीछा किया। पता नहीं कितनी हदें पार कर गई हैं। और आज जब ये गंगा किनारे इस तरीके की जब बात आई और मेडल वहां बहाने की बात आई, तो मैं तो ये कह सकती हूँ आज गंगा माँ भी रोई होगी। जिस गंगा माँ को हम पवित्र मानते हैं, उनका कलेजा भी आज रोया होगा कि आज इस देश की बेटी कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे न्याय मांगे। आज रूलिंग पार्टी से अगर हम न्याय की बात नहीं करेंगे तो किसके पास करेंगे? अगर इनके धरने प्रदर्शन पे कोई भी संगठन चला जाता है, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता चला जाता है, तो हाईजैक हो गया है। इन्होंने बहुत संयमित ढंग से, बहुत अनुशासन से किसी भी पार्टी को वहां पर कब्जा नहीं करने दिया और इतने अच्छे से इन्होंने अनुशासन में ये आंदोलन चलाया और अपनी बात पर अडिग रहे। आज कभी इनको जाटवाद का नारा दे दिया जाता है, कभी हरियाणा का दे दिया जाता है, कभी ये किसी के चुगल में आ गए, तो कितना और इन्हें आप तोड़ेंगे? आपकी संवेदनाएं कहाँ चली गई? और मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ, क्या निर्भया कांड आप सब भूल गए हैं? जब आप मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट पर पहुंच गए थे, आज ये बेटियां नजर नहीं आ रही हैं किसी को? नहीं, और कृष्णा पूनिया, देखिए कल का जो मामला था और वो उसकी निंदा की जानी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इस आरोपी को, साहिल को। पर उसे लव जिहाद कह देना, हिंदू बेटियों के सम्मान की लड़ाई, रक्षा की लड़ाई, ये कौन है? जब भी कोई साक्षी कौन है? विनेश कौन है? वो कोई गंगा सभा बनी हुई है, वहां के लोग कहते हैं नहीं, इनको वहां पर ये नहीं करने देंगे, गंगा का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना करें। पहलवान राजनीति कर रहे हैं, राजनेता गंगा आरती में वोट बटोरने का काम करें, तब इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। संदीप जी, वही मैं कहना चाहती हूँ, जब इस तरीके का कोई वाकया हिंदू मुस्लिम में हो जाता है तो दंगे भड़काने जैसी स्थिति पैदा कर दी जाती है। चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, वो देश की बेटी है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो सामान्य लड़की हो, चाहे कोई भी, वो इस देश की बेटी है। एक तरफ तो हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां मेडल जीत के लाती हैं, जब उसमें वाहवाही हमें लूटनी होती है, तब हम उन्हें कलेजे से लगाते हैं। और जब वही बेटी अपनी अशमत पे जब आई हो और आप सबके सामने वो बात रख रही हो, तो हम उसे एक राजनीति का रूप दे देते हैं। तो आज हमारी जो संवेदनाएं, आज हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार इस देश के रहे हैं, वो कहाँ तक गिर चुके हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। और राजनीति में कितनी गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है, ये भी आज इस मंच पे मैं देखने की, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि आज राजनीति में इस तरीके के एलिगेशंस कि विपक्ष के चुगल में ये आ गए हैं। आपको आने की जरूरत नहीं है। आप 4 महीने पहले इन एथलीट्स ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले हैं, उनकी कमेटी के सामने इन्होंने बात रखी है, तो न्याय की बात आपने उन 3 महीने में क्यों नहीं रखी? उनके मंच पे पहली बार कोई नहीं गया था, कोई नेता नहीं गया था, सीधे इन्होंने अपनी कमेटी के सामने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने बात रखी और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये बेटियां क्या करेंगी? आज गंगा माँ का सहारा लेने जा रही है। मुझे पता है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कितनी तकलीफों से ये गुजरी है, तो इन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। और मैं आपके मंच के माध्यम से इन तीनों बेटियों को कहती हूँ कि आप मत करो, ये आपके खून पसीने का कमाई है,
ये मेडल 15 रुपए में नहीं मिला, 15 सालों की मेहनत में मिला है। ये मेडल आपने इस देश के लिए कमाया है, और करोड़ों 140 करोड़ की आबादी जो है वो निश्चित तौर पर इसके बारे में विचार करेगी। मैं कहती हूँ आज हमारे देशवासियों को सोचना चाहिए कि आज खिलाड़ी छोड़ दीजिए कि देश की बेटी आज किस तरीके से सड़कों पर रो रही है अपनी अस्मत बचाने के लिए, तो फिर हम कब न्याय की बात करेंगे। डॉक्टर सुनीता गोदारा, मुझे याद आता है, बताइएगा कुछ और ऐसे वाकये भी हुए हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में? मोहम्मद अली, जिनका दरअसल नाम कैसियस क्ले था, हाँ, वो मेडल जीतते हैं, और वहां पर जो नस्ल भेद हो रहा था, जो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, अपार्थाइड जो थी, उससे आजिज आकर उन्होंने अपने मेडल वापस कर दिए थे। और यहां पर यही तस्वीर हो रही है कि इंसाफ नहीं दे सकते तो इन मेडल का क्या अचार डालेंगे, ये कह रहे हैं ये पहलवान। वो इतिहास दोहराया जा रहा है। मोहम्मद अली ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया जब इतना रेसिज्म हुआ कि उसको रेस्टोरेंट में नहीं घुसने दिया जा रहा है, उसको निग्रो ब्लैक कहा जा रहा है और उसको नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो वो इतना डिस्गस्टेड हो गया, इतना परेशान हो गया कि मेरे मेडलिस्ट होने का फिर फायदा क्या है। बिल्कुल सेम टू सेम इन लड़कियों के साथ हो रहा है कि हमने इतना सम्मान देश के लिए कमाया और आज हमारी ये हालत हो रही है। कल रात जो इनके साथ हुआ है, कल उस समय जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, तब जो इनके साथ पुलिस ने किया है वो सच में निंदनीय है। और उसके बाद आज वो मोहम्मद अली की कहानी फिर से दोहराई जा रही है। मोहम्मद अली ने भी नदी में ही फेंका था वो मेडल। हमारी पायस गंगा है, तो क्या पता गंगा माँ कुछ सुन ले, क्या पता अभी तक जो आंख बंद करके बैठे हैं उनको गंगा माँ कुछ ज्ञान दे दे और वो फिर कुछ इनके लिए करें। तो ये लड़कियां जब इस हालत में पहुंच चुकी हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब आमरन अनशन की बात कर रही हैं। इतनी यंग लड़कियां, 28, 25 साल की लड़कियां, और आमरन अनशन की बात करें, इनकी जिंदगी तो अब शुरू हुई थी और अब ये अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोच रही हैं। सोचिए कितना ज्यादा पानी सर से उतर चुका है और फिर भी सरकार चुप बैठी है। सरकार चुप बैठी है, सभ्य समाज चुप बैठा है।